नमस्कार साथियों, कैसे आप लोग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार बीएड का जो आंसर की आ गया है, और यूपी वाला काफ़ी लोग पूछ रहे थे यूपी बीएड का आंसर की जो है कब तक आता है। तो भाई देखो, एग्जाम होने के मान के चलिए उसका जो आंसर की है 15 से 20 दिन बाद आता है। और उसका आंसर की आप लोग कैसे मिलाएंगे वो लोग पूछ रहे थे। तो भैया उसका आंसर की मिलाने के लिए आपके पास जो OMR सीट है वो होना चाहिए, उसी से आप लोग जो है मिला सकते हैं। ठीक है, अब बिहार बीएड की हम बात करते हैं, जो इसका आंसर की आया हुआ है आप देख सकते हैं। तो एक यहाँ पर लोगों का डाउट था कि इसका मतलब क्या भैया, ये कहीं कहीं लिखा है मार्क्स टू ऑल, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है मार्क्स टू ऑल करके। इसका मतलब ये है कि उसमें दो ऑप्शन मैंने बताया था ना, एक क्वेश्चन मैंने आपको हल भी कराया था जब, तो दो ऑप्शन सही थे। तो दो ऑप्शन सही थे, ए और डी वाला ऐसा कुछ सही था। तो उसमें क्या है कि आपने चाहे ए लगाया, चाहे डी लगाया, चाहे बी लगाया, छोड़ भी दिया हो, तो उसमें वो एक नंबर जो है सबको मिलने वाला है। मार्क्स 12 का मतलब क्या है, वो एक नंबर जो है उसमें सबको मिलने वाला है, तो परेशान मत होइएगा। और मैंने पूरा जो है ABCD सारे सेट के सारे जो है सेट चेकआउट कर लिए हैं। किसी भी सेट में कोई भी दिक्कत, कोई समस्या नहीं है, सारे के सारे आंसर जो है सही दिए गए हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा जो है, जब मैंने पेपर सॉल्व करवाया था, क्योंकि मैंने लाइव सॉल्व करवाया था, तो एक क्वेश्चन मुझसे गलती हुई थी इक्विटी को लेकर के। इक्विटी मैंने आपको बताया था समान व्यवहार रखने वाला, बट इक्विटी वहां पर मैंने उसको इक्वेलिटी समझ लिया था। तो इक्वेलिटी अगर वहां पर होता तो समान व्यवहार, सबके लिए समान व्यवहार आपका सही हो जाता। बट अगर इक्विटी आ जाए तो इक्विटी में हमेशा याद रखिएगा, जो आवश्यकता के अकॉर्डिंग जो है लोगों के ऊपर ध्यान देना, इस तरीके से वहां पर उत्तर होगा। तो वहां पर आंसर की में आवश्यकता के अनुसार दिया गया वो सही है। तो इसका मतलब ये है कि भैया इस वाले आंसर की में जो है जो भी आया है, आप किसी भी प्रश्न पर ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्शन करने की कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि सारे की सारी जो चीजें हैं बिल्कुल सही रूप में, शुद्ध रूप में जो दी गई हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपको करना क्या है। यहाँ पर करना ये है, आंसर की आ गया है। मैंने एक जो है पोल कराया था। ठीक है, मैंने एक पोल कराया था। पोल में वैसे काफ़ी लोगों ने जो है पोल जवाब दिया है। अगर आपने नहीं दिया है तो मैंने कम्युनिटी में जाओ यूट्यूब के, वहाँ पे आप पोल पे जवाब दो। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज आया है 80 से 100, कट ऑफ की हम बात करते हैं तो 80 से 100 के बीच में जो लड़के हैं, 52% से भी अधिक, लगभग 60% के आसपास लड़के जो है इस वाले पोल में जवाब दे रहे हैं कि उनका जो नंबर है 80 से 100 के बीच में आ रहा है। और जो कुछ लड़के ऐसे हैं जिनका जो नंबर है 100 से 120 के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो भैया देखो, पेपर भले ही इजी आया था, सब कुछ सही था, लेकिन छोटी मोटी गलतियां सबने किया है। 120 में 120 कोई लेकर के नहीं आ रहा है। ठीक है, किसी किसी का भाई बहुत अच्छी बात है, कोई कोई ऐसे स्टूडेंट है जो 114 115 नंबर बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, उनका आया है। वो तो जब रिजल्ट आएगा तो चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, क्योंकि आपने हो सकता है पेपर में सही लगाया था, OMR में गलती कर दी, तो ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है। तो यहाँ पर मैं कट ऑफ बता देता हूँ भैया। कट ऑफ जो है क्या जाने वाला है, मेरे हिसाब से क्या जाएगा, अगर आप जनरल से हैं और मेल हैं तो ये मान के चलिए जनरल मेल वालों का कट ऑफ सबसे आ जाएगा 105 प्लस नंबर है, तो गवर्नमेंट सीट मिलने के आपके चांस है। ठीक है, जनरल से हैं और अगर आप जो है फीमेल हैं तो आपका 100 प्लस नंबर होना चाहिए। ठीक है, जनरल से हैं मेल या फीमेल, आपका EWS सर्टिफिकेट लगा हुआ है तो भी आपका 98 प्लस नंबर होना चाहिए। ठीक है, 95 प्लस होगा तो थोड़े बहुत चांस हैं, तो इसको 98 प्लस 95 से 100 मान लो, 95 से 100 के बीच में इसको जो है मान लीजिएगा, यहाँ पर जो है कट ऑफ जा सकता है। ठीक है, इसी प्रकार हम बात करते हैं OBC मेल की बात करते हैं तो इनके लिए भी कम से कम 95 प्लस चाहिए। OBC फीमेल की बात करते हैं तो इनके लिए भी 94 प्लस चाहिए, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता है। ठीक है, ठीक है। SC ST की अगर हम बात कर लेते हैं, SC की बात करते हैं तो ये मान चलिए 88 प्लस के आसपास जो है स्कोर जाएगा। और ST की बात करते हैं तो आपका 82 प्लस के आसपास जाएगा। और यही सेम चीज़ रहने वाला फ्रीडम फाइटर या अदर जो कैटेगरी, विकलांग कैटेगरी वाले जो लोग हैं, ये इसी के आसपास जाने वाला है। ठीक है, तो अगर आप किसी भी कैटेगरी से आपका कोई भी कोटा हो तो मिनिमम 80 प्लस नंबर तो आपका होना ही चाहिए। ठीक है, बात कर लेते हैं प्राइवेट के लिए। ठीक है, प्राइवेट के लिए अगर आप ठीक ठाक कॉलेज चाहते हैं तो प्राइवेट के लिए भी आप किसी भी कैटेगरी, जैसे जनरल मेल वाले हैं तो मान के चलिए आपको प्राइवेट के लिए भी जो है कम से कम जो है 80 प्लस नंबर चाहिए तो ठीक ठाक मिलेगा। ठीक है, इनको भी कम से कम जो है 78 प्लस चाहिए होगा। OBC मेल फीमेल की बात करते हैं तो इनको भी, ठीक है, जनरल मेल फीमेल EWS की बात करते हैं तो इनको भी 80 प्लस प्राइवेट या सेमी गवर्नमेंट के लिए जो है चाहिए होगा। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं OBC मेल OBC फीमेल इन सब की बात करते हैं तो यहाँ पर भी जो है 78
70+ नंबर जो है चाहिए ही चाहिए होंगे। और SC/ST वालों के लिए मान चलिए 70+ नंबर जो है कम से कम चाहिए। SC/ST फ्रीडम फाइटर के लिए जो है 70+ नंबर जो है कम से कम जो है चाहिए होंगे, ठीक है। तो ये मेरा एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। रिजल्ट आने के बाद अभी बहुत सारी चीज़ें और क्लियर होंगी, ठीक है। काउंसलिंग के लिए भैया बिल्कुल आप लोग जो है प्रिपेयर हो जाओ। काउंसलिंग ये मान चलिए रिजल्ट आएगा 19 जून को, 19 तारीख को एकदम एग्जैक्ट आपका रिजल्ट आ जाएगा। एंड रिजल्ट के बाद आपको क्या करना भैया, रिजल्ट के बाद आप लोग को जो है ये मान चलिए 10 से 15 दिन का टाइम मिलेगा, यानी कि जून के लास्ट में या जुलाई के फर्स्ट वीक में आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपके जो है हाई स्कूल, इंटर मार्क्स और जो है ग्रेजुएशन इसके मार्कशीट, इसके अलावा साथियों आपका फोटो, आधार कार्ड, ठीक है। इसके अलावा साथियों जाति निवास, जो भी आपने सर्टिफिकेट, आपका जनरल वाले हैं तो जाति नहीं लगेगा, निवास तो लगेगा। आपका आय, इनकम सर्टिफिकेट जो है लगना जरूरी होता है अगर आप स्कॉलरशिप चाहते हैं, ठीक है। ये आपको 2 सर्टिफिकेट चाहिए होंगे। इसके अलावा माइग्रेशन लगता है एडमिशन के टाइम पे, TC जिसको बोलते हैं वो भी आपका लगेगा, लेकिन वो काउंसलिंग के टाइम पे ना लग करके आपका जो है आपका एडमिशन के टाइम पे लगता है, ठीक है। तो ये, और आपका जो आधार कार्ड है यानी कि एक फोटो आईडी है वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ें जो आपके डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं तो इसको प्रिपेयर करवा लीजिएगा अगर आपने अभी तक प्रिपेयर नहीं करवाया है, ठीक है। जैसे ही कोई भी अपडेट आती है तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहो, सब्सक्राइब करके रखो, मैं आपको सारी अपडेट जो देता रहूँगा। इसके अलावा अगर साथियों 2027 के लिए कोई प्रिपरेशन करना चाहता है तो उसको भी मेरे चैनल के बारे में बताओ, यहाँ पर पूरी कंप्लीट तैयारी जो है स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। तो आज की वीडियो से इतना ही, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद आप सभी के सेशन में जुड़ने के लिए।